आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एमए चतुर्थ सेमेस्टर में चतुर्थ पेपर छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजनीतिक चिंतकों में। आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल के विषय में हम चर्चा करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के अग्रणी जो है अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनकी गिनती होती है। गांधीवादी विचारक, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख अग्रणी नेतृत्वकर्ता जो है रहे हैं। और इनके नेतृत्व में जो है अनेक आंदोलनों में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलनों में यहाँ के नेताओं ने सक्रिय सहभागिता जो है निभाई और आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल, ऐसे इनका जन्म जो है सागर में 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ, लेकिन अपनी कर्मस्थली इन्होंने रायपुर को बनाई और रायपुर में ही इन्होंने पूरा योगदान स्वतंत्रता संघर्ष में दिया। प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई, उसके बाद बीए की शिक्षा उन्होंने की। बीए पास करने के बाद शिक्षण कार्य से जुड़े रहे वो, लेकिन बाद में उन्होंने एलएलबी या वकालत की परीक्षा पास की और वकालत की परीक्षा पास करने के बाद वो वकालत करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में होने लगी और राजनीति में उनका रुझान बढ़ने लगा। प्रारंभ में जो शुक्ल जी थे वह तिलक के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब वे 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें वो गरम दल अर्थात तिलक के विचारों से प्रभावित थे और गरम दल में के नेता के रूप में उभर कर यहाँ पर सामने आए थे। बाद में जब तिलक जी का ने हमारे यहाँ जब उन्होंने होम रूल आंदोलन, स्वराज्य की प्राप्ति हेतु होम रूल आंदोलन जब उन्होंने चलाया, तो वह तिलक के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वे जो है एनी बेसेंट से भी उतने ही प्रभावित थे। लेकिन यह छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है तिलक के प्रभाव वाले क्षेत्र में था, इसलिए वह तिलक जी से जुड़े रहे और तिलक के उच्च विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कि उनका कहना था, तिलक का एक पंक्ति थी कि ब्रिटिश हुकूमत ताम्रपत्र पर के ऊपर पद्य लिखाकर नहीं आई है। इस विचार से बहुत ज़्यादा वो प्रेरित हुए थे और होम रूल आंदोलन से जुड़े और होम रूल आंदोलन में प्रमुख संगठनकर्ता के रूप में उभरकर संगठनकर्ता जो है बनाए गए। उन्होंने गांव-गांव में घूमकर प्रचार प्रसार कर स्वराज्य के प्रति और राष्ट्रीय चेतना जगाने में और लोगों को संगठित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। उसके उपरांत 1920 में जब जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, तो वह सचिव बनाए गए थे उस समय और बाद में वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और असहयोग आंदोलन जिसका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति थी, इसके अलावा बहिष्कार कार्यक्रम, मद्य निषेध, हरिजन उत्थान और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पंडित रविशंकर शुक्ल गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी वकालत का परित्याग किया और इसके अलावा उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे अस्त्रों को अपनाते हुए, सत्याग्रह को अपनाते हुए और एक परम सत्याग्रही के गुणों को जो है अंगीकार करते हुए उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने और वकालत और उनका परित्याग करने, शिक्षण संस्थाओं का परित्याग करने के लोगों को और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और स्वयं एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर वो जो है सामने आए। इसके बाद हमारे यहाँ एक बड़े नेता के रूप में तब उभरे जब 1922 में
रायपुर जिला परिषद का राजनीतिक परिषद का जिला सम्मेलन हुआ और उसमें उस स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस सम्मेलन में पास लेकर जो है सम्मेलन में एंट्री लेना आवश्यक था। इस समय कैप्टन मिस्टर क्लार्क जो जिला कलेक्टर थे और मिस्टर जोन्स ये जिला पुलिस अधीक्षक थे, ये बिना अनुमति के बिना पास के यह सम्मेलन में भाग लेने के लिए ज़बरदस्ती घुस रहे थे। तब ऐसे में हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे ने उनको जाने से मना कर दिया और उन्हें बाध्य किया कि आप बगैर पास लिए आप नहीं जा पाएंगे। बाद में तनाव बढ़ गया और मिस्टर क्लार्क ने उन्हें गिरफ्तार करने की आदेश दे दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे रायपुर में ये बात आग की तरह फैल गई और युवाओं ने पूरे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जुलूस निकाले गए और इनकी रिहाई की मांग जो है पूरे ज़ोर शोर से करने लगे। दूसरे दिन पुनः मिस्टर क्लार्क और जोन्स पुनः सम्मेलन में आए और पुनः बिना पास लिए वो सम्मेलन में जाने की जिद करने लगे। तब बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा चर्चा की गई और एक मध्यस्थता हुई और भी एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल को रिहा किया गया और फिर पास लेकर ही जो है वो उस सम्मेलन में भाग लिए। 1900 इस प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल इस दौरान काफ़ी चर्चित हुए और उनका एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। पंडित रविशंकर शुक्ल इसके अलावा कांग्रेस की प्रत्येक गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता और सक्रिय भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने और गांधी जी के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कड़ी में 1922 में जब हमारे यहाँ अचानक गांधी जी के द्वारा जब अचानक असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, तब वो कांग्रेस पुनः दो भागों में बढ़ गई थी और एक मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल भी उनके इस फैसले से असहमत होते हुए स्वराज पार्टी में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता बने। और बाद में चूँकि स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि सरकार में रहकर सरकार का विरोध करना, इस नीति के तहत वे जो है विधानसभा के चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जो है विधान परिषद में उन्होंने प्रवेश भी किया। इसी दौरान और बाद में पुनः फिर मोतीलाल नेहरू और CR दास की मृत्यु के बाद पुनः स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और एक कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गया। 1927 से 37 के बीच रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला परिषद के अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने अपने द्वारा उस क्षेत्र में संचालित जितने भी शिक्षण संस्थान थे उसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य किया और साथ ही झंडा वंदन करना, तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण करना को अनिवार्य स्कूलों में किया। यह जो उनकी निर्णय था यह बहुत सराहनीय था और ये इसका विरोध भी बाद में अंग्रेज़ों ने खूब विरोध भी किया था। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान जितने भी स्कूल थे उसमें शासकीय शिक्षकों की भर्ती हुई और साथ ही शिक्षकों को उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ दमन के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए बाध्य भी किया था और उनको प्रेरित भी किया था, जिसका अंग्रेजी सरकार ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और इसी दौरान बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उनके इस गतिविधियों को देखते हुए और उनको चेतावनियाँ भी दी गई थी, लेकिन उन चेतावनियों को इन्होंने दरकिनार करते हुए अवहेलना करते हुए काम करते रहे। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और रायपुर जिला परिषद को भंग भी कर दिया गया और पुनः चुनाव कराया गया। पंडित शुक्ल जी की लोकप्रियता इतनी थी कि पुनः वो चुनाव जीत कर आए, पुनः अध्यक्ष बने और अपनी गतिविधियों में पुनः दृढ़ता से जुटे रहे। लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने उस जिला परिषद को ही पूर्णतः निलंबित कर दिया गया।
आपको बता दें, फिर उसके बाद सविनय आंदोलन 1930 में हुआ, जिसमें स्वदेशी और स्वराज्य मुख्य मांग था, साथ ही बहिष्कार इसका मुख्य विषय था। आपको बता दूं, गांधी जी ने दांडी मार्च में मतलब साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा कर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी। वैसे ही यहाँ पर भी पंडित शुक्ल के नेतृत्व में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडे से उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, और उनके नेतृत्व में प्रथम रायपुर में सविनय आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने मद्य निषेध के लिए काम किया। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और साथ ही साथ महिलाओं को शराब दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया था। सविनय आंदोलन के दूसरे चरण में पुनः पंडित रविशंकर शुक्ल को यहाँ पर प्रमुख जो है जिम्मेदारी दी गई, और इस समय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 8 डिटेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रथम डिटेक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए, जो इस बात का प्रमाण है कि वो इस समय अग्रणी नेता और प्रमुख नेता इस समय बन गए थे। और उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और गांधी जी के विचारों को और बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज्य के विचारों को जन जन तक प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने एक संघर्ष समिति भी बनाया हुआ था। बाद में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें जो है गिरफ्तार जो है कर लिया गया और 1 वर्ष की सज़ा हुई, और साथ में उनको जुर्माना भी उसमें लगाया गया था। फिर पुनः जब रिहा होने के बाद 1937 में पुनः विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा के चुनाव में वो चुनाव जीत कर आए और बाद में BN खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी एक विद्या भवन योजना बहुत लोकप्रिय रही, जिसमें गांव-गांव में स्कूल खोलने, शिक्षकों की भर्ती करने और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने पर उनका पूरा जो है ध्यान था, और यह योजना काफ़ी चर्चित रही। इसके उपरांत 1940 में जब हमारे यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह